नमस्कार आप सभी को। तो संविधान की जो कक्षाएं हैं हमने चालू कर दी थी और कई सारे मुद्दे पे जो है हमने चर्चा भी कर ली थी। इसी वीडियो की अगली कड़ी में जो है आज हमारा जो टॉपिक रहेगा संविधान की इस कक्षा में वो रहेगा कि पिछली कक्षा में जो प्रस्तावना के बारे में हमने जो बातें की थी उसमें आखिर हमने ये देखा था कि जो स्रोत है सरकार जिसके द्वारा शासन करती है, आखिर वो स्रोत या सोर्स है क्या। एक शब्दों में यदि मुझे उसको कहना हो तो जो सत्ता है जिस पर सरकार शासन करती है उसका स्रोत क्या है। तो यदि आपने मेरी प्रस्तावना वाली कक्षा को जो है ध्यान से देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था आपको कि सत्ता का जो स्रोत होता है वो जनता होती है, उस देश के रहने वाले लोग होते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो इसी बात को जो है मैं आज आपके सामने जो है मैं रखूंगा कि सत्ता का जो स्रोत था वो क्या था, जनता। अब यदि सत्ता का स्रोत अगर जनता था तो इसको अगर मुझे एक शब्दों में लिखना हो तो कहीं ना कहीं जो प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है वो किसे मान्यता देती है, लोक प्रभुता को मान्यता देती है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना जो है जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं वो किसे मान्यता देती है, लोक प्रभुता को मान्यता देती है, जिसे अपन अंग्रेजी में कहते हैं सॉवरेनिटी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो प्रस्तावना जो है लोक प्रभुता या सॉवरेनिटी को क्या करती है, मान्यता देती है। और इसी के विषय में, इसी लोक प्रभुता के विषय में एक बहुत बड़े विचारक हुए जिन्हें हम फ्रांसीसी विचारक रूसो के नाम से जानते हैं। उनका एक कथन जो कि विश्व प्रसिद्ध कथन है उसको जो मैं आपके सामने कोट करूंगा। जीन जैक रूसो इनका नाम है, एक फ्रांसीसी विचारक हैं। इनके अनुसार, रूसो के शब्दों में, इन्होंने एक कोटेशन दिया था, वॉक्स पॉपुली वॉक्स वोट, जिसका हिंदी अनुवाद होगा जनता की वाणी ईश्वर की वाणी होगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। तो रूसो के शब्दों में क्या कहा गया है लोक प्रभुता के विषय में कि वॉक्स पॉपुली वॉक्स वोट, जिसका हिंदी अनुवाद होता है जनता की जो वाणी है वो किसकी वाणी होती है, ईश्वर की वाणी होती है। अर्थात जनता ने जो कह दिया है वो साक्षात ईश्वर की ही वाणी है। इसका मतलब ईश्वर ने ही उस बात को क्या है, कहा है। समझ पाए आप इतनी बात को। तो ये जो है सत्ता का स्रोत क्या था, जनता था। प्रस्तावना, इसका मतलब ये था कि मान्यता किसको देती है, लोक प्रभुता को, सॉवरेनिटी को क्या करती है, प्रेफर करती है। और इसी चीज को जो है अपने विचार में, जो कि रूसो फ्रांसीसी विचारक थे, उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया कि वॉक्स पॉपुली वॉक्स वोट, अर्थात जनता की जो वाणी है वो किसकी वाणी होती है, ईश्वर की वाणी होती है। तो अब जो आने वाला जो टॉपिक हमारे केंद्र में रहेगा, जो सेंटर में रहेगा, वो रहेगा लोक प्रभुता। अब जो हम देखेंगे कि आखिर ये लोक प्रभुता या सॉवरेनिटी का जो है अर्थ क्या होता है और कैसे ये प्रस्तावना में जो है जगह बनाता है, कैसे इसको प्रस्तावना में स्थान दिया गया है। समझ पाए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं अपन कि लोक प्रभुता आखिर है क्या और कैसे प्रस्तावना जो है इसको मान्यता देती है। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं अपन लोक प्रभुता के बारे में। लोक प्रभुता, सॉवरेनिटी, इसको अगर अपन समझें तो अगर आपको ध्यान हो कि प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है वो कहां से चालू होता है, हम भारत के लोग से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। समझ पाए, हम भारत के लोग। ठीक है, उसके बाद कई सारे उसमें टर्म आते हैं जो कि मैंने पिछली कक्षा में जो है मैंने बताए हैं। यदि आपको उसको और अच्छे समझना है तो आप उसको बार बार देखें। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था लोक प्रभुता प्रस्तावना जो है वो कहां से चालू होता है, हम भारत के लोग से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और यदि आपने अंतिम लाइन अगर देखी हो तो उसमें लिखवाया गया था कि अंगीकृत करते हैं, एडप्ट करते हैं, अधिनियमित करते हैं। समझ पा रहे हैं, इनेक्ट करते हैं और साथ में क्या करते हैं उसको, एक हो गया अंगीकृत और साथ में आपका क्या हो गया अधिनियमित, और एक आपका अंतिम क्या था, आत्मार्पित करते हैं, मतलब टू गिव आवरसेल्फ, मतलब सौंपते हैं। समझ पा रहे हैं। तो लोक प्रभुता के लिए अगर हमने देखा हो तो प्रस्तावना जो है
वो शुरू कहां से होती थी? हम भारत के लोग से। और खत्म कहां पे होती थी? अंगीकृत, अधिनियमित, अंगीकृत को एडप्ट कहते हैं, ठीक है, अधिनियमित, इनेक्ट, अधिनियमित, और साथ में क्या करते हैं? आत्मार्पित, टू गिव अवरसेल्फ, ठीक है। तो अपन जो है अगर ये तीनों के अर्थ को अगर समझ लें तो हम ये भी समझ जाएंगे कि प्रस्तावना जो है लोक प्रभुता को मान्यता क्यों देती है। समझ पा रहे हैं? तो आइए फिर सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अंगीकृत का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो अंगीकृत को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडप्ट, ठीक है। तो अंगीकृत का अगर अर्थ अपन देखें तो इसका सामान्य सा अर्थ होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो अधिनियमित जो होता है इसको अपन इनेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना, एग्जीक्यूट करना, समझ पाए। और अंतिम जो है आपका वो क्या है? आत्मार्पित, टू गिव अवरसेल्फ, अवरसेल्फ अर्थात किसको सौंपना? देश को सौंपना। समझ पाए? अंगीकृत, अधिनियमित और साथ में क्या? आत्मार्पित। और ये तीनों कर कौन रहे हैं? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है। तो यदि हम भारत के लोग सारी बातों को अंगीकृत, स्वीकार करते हैं, अधिनियमित, लागू करते हैं, तत्पश्चात आत्मार्पित, देश को सौंपते हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब यह है कि प्रस्तावना जो है किसको मान्यता देती है? लोक प्रभुता को। समझ पा रहे हैं? अर्थात जनता की वाणी ही किसकी वाणी है? ईश्वर की वाणी है। ये किसके शब्दों में है? रूसो के शब्दों में है, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपके सामने लोक प्रभुता शब्द को अच्छे तरीके से डिराइव किया। यदि इसमें फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।